हे दोस्तों, वेलकम टू ट्रूथ एपिस्टेमोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही शानदार बुक समरी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट। आखिर सक्सेसफुल लोग गोल के बजाय सिस्टम पर क्यों फोकस करते हैं और इस सिस्टम को यूज़ करके हम किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। क्या आपको पता है हम सिर्फ मोटिवेशन से सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और फाइनली इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कितने आसानी से हम किसी भी नए या फिर पुराने हैबिट को कैसे छोड़ सकते हैं या फिर बना सकते हैं। ये सब हम जानेंगे जेम्स क्लियर के बुक एटॉमिक हैबिट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है जस्ट इम्प्रूव बाई 1% एवरी डे। क्या आप जानते हैं अगर हम हर दिन बस 1% इम्प्रूव करें तो एक साल में हम 38 टाइम्स इम्प्रूव हो चुके होंगे। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि हमारी लाइफ छोटे छोटे एक्शन से चेंज होती है, ना कि एक बड़े एक्शन से। इसे हम एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक लड़का है और वो सोचता है मैं जिम जाके सारे वर्कआउट्स एक दिन में ही करके बॉडी बना लूंगा। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। अगर वही डेली जिम जाके छोटे छोटे एक्शन लेके छोटे छोटे वर्कआउट करे तो उसे रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा। जैकोब राइस की एक फेवरेट कोट्स है जिसमें वो कहते हैं कि जब मैं डिप्रेस होता हूँ तो मैं एक स्टोन कटर के बारे में सोचने लग जाता हूँ जो बार बार हथौड़ा पत्थर पर मारता रहता है। पत्थर पर 100 बार हथौड़ा मारने पर भी उस पत्थर में एक भी क्रैक नहीं आता, लेकिन 101वीं बार हथौड़ा मारने से वो 2 टुकड़ों में टूट जाता है। इस केस में मुझे पता है कि उस पत्थर पर लास्ट पर हथौड़ा मारने से वो नहीं टूटा, बल्कि 100 बार उस पत्थर पर हथौड़ा मारा गया और उस पत्थर का टूटना एक कंबाइंड रिजल्ट था। इसलिए आप भी अपने जीवन में हर दिन छोटे छोटे बदलाव लाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हर दिन आपके लिए सेकंड चांस होता है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। दूसरा पॉइंट आता है योर इन्वायरमेंट इज मोर पावरफुल देन मोटिवेशन। बहुत लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन ही सब कुछ है, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। एक लड़का था, उसके ड्रीम्स तो बहुत बड़े थे, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं लेता था। जब भी कहीं से कोई बात सुनता जो उसके ड्रीम से रिलेटेड होती थी तो वो बस फोन ओपन करता और मोटिवेशन सुनकर हैप्पी हो जाता और प्राउड फील करने लगता था। बस वो यही चीज को बार बार करके अपने पूरे दिन को वेस्ट कर देता था और बोलता था ये सही समय नहीं चल रहा है। अरे मेरे भाई, सही समय आता नहीं है, उसे लाना पड़ता है। तो हम में से मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं। इसलिए आप मोटिवेशन पर नहीं, अपने आसपास की रियलिटी पर फोकस करिए। मोटिवेशन तो सिर्फ आप स्ट्रेस फील ना करें और अपने काम को पूरे एनर्जी के साथ करें, इसलिए होता है। और अगर आप इसे रियलिटी बना लेंगे तो फिर दिक्कत है। इसलिए फील द रियलिटी ऑफ योर लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट आता है हम अच्छी हैबिट कैसे बना सकते हैं और बुरी हैबिट्स को कैसे छोड़ सकते हैं। अगर हम अच्छी हैबिट बनाना चाहते हैं और बुरी हैबिट को छोड़ना चाहते हैं तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हैबिट्स बनती कैसे है। ऑथर बोलते हैं किसी भी हैबिट को 4 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला आता है क्यू, दूसरा क्रेविंग, तीसरा रिस्पॉन्स और चौथा रिवॉर्ड। हमें किसी भी हैबिट को बनाने या तोड़ने से पहले इसे समझना होगा। इसमें क्यू कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे हमें कुछ याद आता है या फिर जिस चीज़ की वजह से हमारा ब्रेन एक्शन लेना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपके फ़ोन से कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हमें क्यूरियोसिटी होती है यह जानने के लिए कि क्या नोटिफिकेशन है, और यहीं पर हमारा ब्रेन एक्शन लेता है। और ये जो क्यूरियोसिटी होती है उसी को क्रेविंग बोलते हैं कि नोटिफिकेशन क्या है, और अगर उस नोटिफिकेशन से हमें खुशी होती है तो उसी को रिवॉर्ड बोलते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमें कोई नई हैबिट डेवलप करनी है तो हमें क्यू को ऑब्वियस बनाना पड़ेगा, क्रेविंग को अट्रैक्टिव करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स को आसान बनाना पड़ेगा और रिवॉर्ड्स को सेटिस्फाइंग बनाना पड़ेगा। और इसी तरह अगर हमें कोई हैबिट को छोड़ना है तो हमें क्यू को इनविजिबल करना पड़ेगा, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट बनाना पड़ेगा और रिवॉर्ड्स को अनसेटिस्फाइंग बनाना पड़ेगा। इसे हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अगर हमें ज़्यादा फोन यूज करने की हैबिट को छोड़ना है तो हम इसे टाल सकते हैं। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं और आपका ध्यान बार बार फोन पर जा रहा है तो आप उसे प्रोक्रेस्टिनेट कर सकते हैं। आप अपने आप से बोल सकते हैं कि आप काम खत्म करने के बाद फ़ोन यूज़ करेंगे। अब होता क्या है ना कि बहुत सारे लोग प्रोक्रेस्टिनेट तो यूज़ करते हैं लेकिन गलत तरीके से। अब वो बोलेंगे कि काम बाद में कर लेंगे, फ़ोन चला लेते हैं, इस काम को बाद में करेंगे, ये तो मुझे आता है। इसी वजह से वो अपनी बुरी आदत को छोड़ने में असफल होते हैं। देखिए, अगर आपको बुरी आदत छोड़ना है तो आपको बुरी आदत पर प्रोक्रेस्टिनेट का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आप बोल सकते हैं मैं फ़ोन कल पूरा 2 घंटे के लिए यूज़ करूँगा, बस आज काम कर लेता हूँ। ऐसे ही जब कल आए तो फिर बोल सकते हैं कि अब कल पक्का मैं फ़ोन को 2 घंटे के लिए यूज़ करूँगा। आप इस टाल मटोल वाली ट्रिक से किसी भी बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। यकीन मानिए ये बहुत पावरफुल है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।